सनातन पूजा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी मिक्सर सुद 13 को अनंत त्रयोदशी का व्रत किया जाता है। इस तिथि को सोम प्रदोष व्रत और अनंत त्रयोदशी व्रत दोनों साथ हैं। अनंत त्रयोदशी का व्रत प्रेमी जोड़ों व दाम्पत्य जीवन में प्रेम बनाए रखने के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत करने के साथ ही भगवान शिव तथा माता पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही कामदेव व रति की भी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। ऐसा करने से प्रेम संबंधों में सफलता मिलती है और प्रेम संबंध मजबूत होते हैं। जिसके संतान नहीं है उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है तथा विवाह योग्य वर कन्या को जल्दी ही वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। अनंत त्रयोदशी व्रत एवं पूजा विधि। इस दिन पूरे दिन व्रत रखा जाता है। शाम को ब्राह्मण देवता को भोजन कराए, बाद में स्वयं भी भोजन करे। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करे। साथ ही कामदेव और रति की भी पूजा अर्चना करे। सुबह जल्दी उठकर स्नान करे, पूजा स्थल की साफ सफाई करे व पूजा स्थल पर बैठे। भगवान को चंदन, सिंदूर, सफेद पुष्प, बेलपत्र, बांग व धतूरा चढ़ाए। फलों में केला व अमरूद भी चढ़ाए। सफेद मिठाई का भोग लगाए एवं 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे। अंत में कथा करे और कथा सुने और आरती करे। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दाम्पत्य जीवन में प्रेम संबंध मजबूत होगा, संतान की प्राप्ति होगी और विवाह की इच्छा रखने वालों का विवाह होगा। दिन भर फलाहार करते हुए व्रत रखे। शाम को ब्राह्मण देवता को भोजन कराए एवं दक्षिणा दे, फिर स्वयं भी भोजन ग्रहण करे। अनंत त्रयोदशी व्रत कथा। तारकासुर नामक असुर के अत्याचार से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच उठी थी। उसने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया था। सभी देवताओं को ब्रह्मा जी से पता चला कि भगवान शिव के अंश के हाथों ही तारकासुर का अंत होगा। वे देवी सती के वियोग में ध्यान मग्न थे। कोई भी देवता भगवान शिव का ध्यान भंग करने का साहस नहीं जुटा पाया। तब कामदेव देवताओं की मदद करने आगे आए। वे अपनी पत्नी रति के साथ भगवान शिव का ध्यान भंग करने में लग गए। उन्होंने महादेव का ध्यान भंग कर दिया, जिससे वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया। यह देखकर रति रोने लगी। तब देवताओं ने भगवान शिव को सारी बातें बताई। तब महादेव जी ने रति से कहा कि कामदेव जीवित है, लेकिन वे अनंग है। इसका अर्थ हुआ कि वे बिना शरीर के हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार के समय वह प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। तब उनको शरीर प्राप्त होगा। वह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। भगवान शिव ने रति से कहा कि तुम और कामदेव मनुष्य के हृदय में प्रवेश करके काम और प्रेम बढ़ाने का काम करोगे, जिससे सृष्टि चक्र चलता रहेगा। तभी महादेव ने आशीर्वाद दिया कि अनंत त्रयोदशी के दिन जो भी व्यक्ति शिव पार्वती जी के साथ साथ कामदेव और रति की भी पूजा करेगा, उसके प्रेम संबंध मजबूत होंगे। जय शिव शंकर।